हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो भाई काफ़ी लोग जो है वो जानना चाह रहे हैं कि इब्राहिम फैमिली में किसकी डेथ हुई है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि सबा की स्टोरी के बाद से एक अलग ही जो है क्यूरियस भर किया है कि क्या चीज़ हुई है क्या। लेकिन सबा की स्टोरी लगी है, उसी के साथ जो है वो शुएब के व्लॉग भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ चल रहा है। तो सब के सब एक उसमें है कि क्या हुआ है अचानक, क्या नहीं हुआ। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सबा जो है वो ट्रोलिंग से डर गई है, ये हुआ है वो हुआ है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं, वाकई जो है सनी के ससुराल, सनी के जो है वो घर के मतलब कि किसी रिश्तेदार की डेथ हुई है। कोई कह रहा है मौदहा में जो है इनके रिलेटिव की डेथ हो गई है, या मौदहा में जो है वो इनके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं उनकी किसी की डेथ हो गई है। लेकिन भाई जिसकी भी डेथ हुई है, ये मैं बता दूं कि ये कहीं से भी कनेक्टेड जो है वो सबा या इब्राहिम फैमिली के किसी भी रिश्तेदार से नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर वो कनेक्टेड होते तो वो लोग तो जाते ही नहीं। वो तो जाते भी नहीं, स्टोरी लगाना तो दूर की बात है, वो जाते भी नहीं, वो इतनी मेहनत भी नहीं करती। ये कहीं यकीनन सनी के ही किसी कोई खास की डेथ हो गई है जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा है और ये लोग गए हैं। लेकिन अगर सबा के, ये इब्राहिम फैमिली के किसी के भी रिलेटिव्स में से होती है तो ये कभी भी ना स्टोरी लगाते ना ये जाते हैं। जब ये ट्रोल होते हैं तो फिर ये एक जो है फातिहा खानी कर लेते हैं और उस पर जो है वो बता देते हैं कि हमने बहुत दुआएं करवा ली, ये करवा लिया। और काफी लोग जो है उनकी इस बातों में आ जाते हैं कि हाँ, दुआ तो करवा ली ना, कर तो लिया ना, ये तो कर ली भाई। जब स्टोरी लगाने का टाइम होता है, जब चीजों का टाइम होता है, क्योंकि 10 घंटे पहले जो है वो सबा की स्टोरी लगी है और 3 घंटे पहले जो है वो 4 घंटे पहले जो है वो उसकी स्टोरी लगी है न्यू व्लॉग की। तो यकीनन इस बात की तो गारंटी है कि इनके घर में से तो किसी को, जो अपनी सगी दादी की डेथ में नहीं जा सकते, वो किसी दूर रिलेटिव्स की डेथ में क्यों जाएंगे। इनके किसी दूर रिलेटिव्स की होगी, क्योंकि बाकी तो लोग सब इनके आसपास ही हैं। तो बाकी साफ काफी लोगों को है कि शायद सबा के खानदान में किसी की डेथ, ओ भाई सबा के किसी भी रिलेटिव की, कोई इब्राहिम फैमिली की डेथ का, इब्राहिम फैमिली के घर में से किसी की, अव्वल तो देखो जिसकी भी डेथ हुई तो अल्लाह पाक उसकी जो है वो मगफरत फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में जो है वो जगह दे, और आमीन। और जो भी जिनका भी जो जिस हिसाब से प्रेयर है, वो सब सब यार अपने लिए प्रेयर, उनके लिए प्रेयर करो कि जिसकी भी डेथ हुई है अल्लाह पाक जो है उनकी जो है वो रूह को सुकून दे और उनको जो है वो कब्र में उनकी जिंदगी की, आगे की जिंदगी उनकी आसान हो। तो देखो, डेथ को न्यूज़ नहीं बनाना चाहिए, डेथ पे मजाक नहीं बनाना चाहिए, इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। काफ़ी पता है, मैंने कल एक पॉडकास्ट भी देखी ना जिसको डेथ को लेकर मजाक बनाया गया। देखो यार, मरना हर किसी ने, ठीक है ना, मरना हर किसी ने। हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते कि इसने पोस्ट लगाई है तो ये पोस्ट जो है वो मजाक में हम ले लें कि यार मजाक है, ये मजाक नहीं है यार। डेथ हुई होगी तभी उसने पोस्ट लगाई है, इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, या तो वो ट्रोलिंग से हटकर भाग गई है और सिंपैथी लेने के लिए इसने इस किस्म की। क्योंकि काफी लोग, ये मैंने काफी पॉडकास्ट देखी जिसके अंदर ये बोले जा रहे थे कि सिंपैथी के लिए लगाई है, सिंपैथी के लिए जो है इसने किया है, ये किया है वो किया, ताकि लोगों का ध्यान भटके। इसके लास्ट के व्लॉग के अंदर बहुत ट्रोलिंग थी जिसकी वजह से ध्यान भटके। देखो लास्ट के व्लॉग में बहुत ट्रोलिंग जरूर सही, लेकिन देखना ये आके क्या करेगी, जस्टिफिकेशन दे देगी। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इसके आने वाले व्लॉग के अंदर जस्टिफिकेशन होगी ही होगी। अब जब भी ये चाहे अभी कल पोस्ट करे, परसों पोस्ट करे, जब भी पोस्ट करेगी ना, इसके व्लॉगिंग में जस्टिफिकेशन होगी होगी, ये मैं लिख के दे देती हूँ। ये जस्टिफिकेशन करेगी भाई, ये व्लॉगिंग से दूर नहीं रह सकते हैं। सिंपति ये व्लॉग में आके लेगी, लेकिन किसी के इंतकाल पे व्लॉग, किसी के इंतकाल पे सिंपति नहीं लेगी। मतलब इन द सेंस कि फजूल किसी का झूठा बोल के सिंपति ये कह के नहीं लेगी कि भाई किसी का इंतकाल हो गया ताकि लोग उसको सिंपति दे, लोग जो है वो क्यूरियस में आए, लोग जो है इनको पॉजिटिव रिप्लाई दें। अभी भी ये ट्रोल हो रही है, इसके इस इंतकाल की न्यूज पे भी ट्रोल हो रहे हैं। इब्राहिम की पूरी इब्राहिम फैमिली ट्रोल हो रही है कि एक तरफ बहन जो है वो इंतकाल की खबर लगा रही है, दूसरी तरफ भाई जो है वो व्लॉग लगा रहा है। तो व्लॉग मैं आपको कह रही हूँ, 1-2 दिन का गैप होना, इससे ज्यादा गैप नहीं होना। 2 दिन का जो उसका गैप होता है ना, वो उससे ज्यादा गैप नहीं करेगी, क्योंकि उसको अपने व्यूज, अपनी चीजों की बहुत बहुत टेंशन होती है। वो बिल्कुल भी जो है अपने यूट्यूब से ब्रेक नहीं लेगी, क्योंकि पैसा उसको भरपूर चाहिए। तो ये 1-2 दिन जिसकी भी डेथ हुई है ना, वो निपटा शिपटा के अगले ही दिन जो है वो अपना जो है वो व्लॉग इसका आ जाएगा। तो स्टे ट्यून करो। मैं ख्याल में, देखो मैं अभी रात में पॉडकास्ट कर रही हूँ, आई थिंक सो कल या परसों उसका व्लॉग होगा। कल मुझे डेफिनेटली है कि कल उसका व्लॉग होगा ही होगा, किसी भी हाल में आप कह लो होगा इसका व्लॉग, क्योंकि मुझे ऐसी बहुत स्ट्रांग वाली फीलिंग आ रही है ना। तो ये सारी चीजें, और उस व्लॉग के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो सफाई होगी, पूरा का पूरा सफाई क्योंकि जितना उसको ट्रोल किया गया इसके लास्ट व्लॉग को लेके, पूरा का पूरा जो है वो सफाई अभियान होगा और कुछ नहीं होगा, सबके सब जो है वो सफाई अभियान होगा। और एक और बात, जो चीज मैं जो है वो नोट कर रही हूँ कि भाभी के व्लॉग्स भी गायब है, यानी दीपिका के व्लॉग्स भी गायब हैं। हालांकि उसके पास पूरा कंटेंट निकला। अभी जो लास्ट व्लॉग है सबा का, उसके अंदर आपको क्या बोल रहे हैं कि जिसने बोला भी है कि भाभी के साथ जो है ये लोग मेकअप की शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरे को लगता है भाभी ने पकड़ लिया सबक। उसने देखा ना कि जैसे ही इसकी ट्रोलिंग ठीक ठाक होनी शुरू हुई है, उन्होंने पकड़ लिया सबक के भाई देखो इसकी ट्रोलिंग तो हो गई है, और वो भी ठीक ठाक किस्म की हो गई, लोगों ने ठीक ठाक तबीयत साफ करी है। अभी अगर मेकअप का मैंने दिलाया तो ये सब ट्रोलर्स है ना, क्योंकि अभी नया नया ताजा ताजा है ना, सब घूम फिर के मेरे पे आ जाएंगे। उसने अपने व्लॉग्स ही रोक लिए हैं।
और एक व्लॉग्स रोकने की वजह कहीं ना कहीं काफी लोग कह रहे हैं कि जो नेहा फैजी ने अपने व्लॉग के अंदर ये कहा था ना कि मैंने 2 लोगों से बात करी है जो मासूम रिश्ते का सच जानते हैं, जो आके बता सकते हैं ये वो। तो एक ये भी सच मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि आपको पता होगा उस दफा भी जब मासूम रिश्ते की आई थी तो ये लोग गायब हो गए थे, तो ये लोग गायब हो गए थे तो काफी लोग। अच्छा, एक मैं मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मतलब इतनी छोटी छोटी बात को, अभी देखना ये बच्चों पे ट्रोलिंग हुई है ना, ये आकर अपनी सफाई दे जाएगी कि मैंने इसलिए नहीं इसलिए शॉपिंग कराई थी, इसलिए शॉपिंग कराई थी, ये करवाया था, अब बच्चे इतनी शॉपिंग नहीं करते हैं, ये तो बच्चों को मैंने खुद दिलाया है, सेइंग यस वाला चैलेंज था, ये था वो था, बच्चों को जो समझ में आया बच्चों ने उस हिसाब से किया। ये इसी किस्म की आके देख लेना, ये जो ना जस्टिफिकेशन देके जाएगी। और ये मतलब इतनी छोटी छोटी बातों का ये जस्टिफिकेशन देते हैं, जैसे मेहर की माँ का सच, जिसके अंदर सिर्फ 4-5 सवाल थे कि मेहर की माँ कहाँ है। मेहर, एक मिनट, मुझे मेहर की माँ का भी एक मुझे समझ में नहीं आता कि मेहर की दूसरी माँ तो है ना, तो फिर मेहर उसको माँ क्यों नहीं बोलती है। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसने अपनी माँ को कंक्लूड नहीं करा, उसने बोला कि मेरे पास 3-3 4-4 माँ है ना, तो उस माँ को क्यों वो इंक्लूड नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसके हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, या ऐसी टॉपिक में अगर कवर कर सके तो कर लेंगे। तो बाकी इसीलिए जो है वो दीपिका के व्लॉग जो है वो बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, दीपिका के व्लॉग्स नजर ही नहीं आ रहे, जबकि उसने आई थिंक सो व्लॉग श्लॉग बना के भी रखे, मैसूर का ट्रिप वगैरह हुआ उसमें भी उसने व्लॉग वगैरह बनाए होंगे, इसमें ये बताएगी रोहान जो है वो खूब खेला खूब खेला, जिसके अंदर वो बताइए बहुत सारे क्लिप्स इसने बोला था ना मैंने लेके रखे हैं, लेकिन वो क्लिप्स आए नहीं है। जब वो लेकर आया था रोहान उसके लिए अपना शुएब उसके लिए ट्वाइस, तो उसने बोला ना रोहान बहुत एक्साइटेड हो गया था, बहुत एक्साइटेड, मैंने क्लिप्स लेके रखे मैं दिखाऊंगी। वो क्लिप्स लेके रखे, वो दिखाते नहीं, बस आज तक हमने सिर्फ मुंह से ही सुना है। जब से रोहान पैदा हुआ है, आज रोहान 1 साल का होने को आ गया, तब से हमने सिर्फ दीपिका के मुंह से ही सुना है कि रोहान ने बहुत मस्ती करी, रोहान ने बहुत खेला, रोहान ने बहुत गप्पे मारे, कैमरे पर आकर उसका फेस जो है वो बिल्कुल जो है वो हो जाता, खत्म खल्लास। मतलब भाई ठीक है, हम बोलते हैं शायद बच्चा जो है वो कैमरे पे नहीं होता, लेकिन बच्चा जब एक्टिविटी कर रहा होता है, जब हम उसको पीछे से कैप्चर कर रहे होते हैं ना, तो उसको पता नहीं होता कि हम उसको कैप्चर कर रहे हैं जब तक वो देखे ना। और इतने से छोटे बच्चे को इतना अंदाजा भी नहीं होता, तो बहुत सारे मूवमेंट्स इनके कैप्चर हो जाते हैं। हाँ, ये कि ये कुछ नया कर रहे हैं और वो रुक जाए और हम उनको बोले कि करके दिखाओ कैमरे में, तो वो ये चीज नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज कर रहे हो और इनके हाथ में तो 24 घंटे कैमरा रहता है, तो फिर ये चीज का बोलना कि बहुत मस्ती की बहुत मस्ती की, ये तो पैदा होते ही इसके तो चारों तरफ कैमरे, तो उसकी तो हर मस्ती रिकॉर्ड होनी चाहिए, इसकी तो वो मस्ती रिकॉर्ड होनी चाहिए जो हमारी नॉर्मल बच्चों की भी रिकॉर्ड नहीं होती है, कि 24 घंटे कैमरा उसके आसपास रहता है, पर खाली हमने हमेशा मुंह से। और फिर जब ट्रोल होते हैं, जब चीजें देखो भाई, यूट्यूब पर हर किस्म का बंदा दिखता है, ठीक है ना, यूट्यूब पर हर किस्म के लोग होते हैं, हम इस चीज को नहीं कर सकते। जब हम यूट्यूब पर अपनी फैमिली ला रहे हैं, उनको अच्छी नजर से भी देखा जाएगा, बुरी नजर से भी देखा जाएगा, ट्रोल भी किया जाएगा, कोई तो बच्चे को बख्शेगा ना कोई बख्शेगा, ये चलता है। तो जिस तरीके से फिर आप आकर जो है वो सिंपैथी कार्ड खेलते हो, विक्टिम विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, मेरे बच्चे को ट्रोल किया गया, ये किया, तो भाई उस बच्चे के नाम पर ही तो कंटेंट बना रहे हो, तो फिर वो ट्रोल हो रहा है। अच्छा जी, वो जो मेकअप वाला है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कल भी कहा कि यार ये मेकअप वाली मुझे समझ ही नहीं आ रही, मतलब अपना व्लॉग निकालने के लिए, अपने आप को एफिशिएंट दिखाने के लिए, मतलब आप क्या सिखा रही हो कि लड़की जब इस एज में आ जाए तो उसका मेकअप करना लाजमी है। भाई मेकअप करना लाजमी नहीं है, मेकअप आपके ब्यूटी को इनहेंस करता है, ठीक है। मेकअप का मतलब ये, हमने मेकअप का मतलब शायद प्लास्टिक सर्जरी समझ लिया है। मेकअप का मतलब है आपकी नेचुरल जो ब्यूटी है उसको इनहेंस करना। अब उसको इनहेंस करने के लिए अभी जो इनकी स्किन है ना, देखो शादी हो जाती है वो एक अलग चीज हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलती हूँ जिनकी शादियां नहीं हुई वो नहीं करती। अब जिनकी 17-17 16-16 साल की उम्र में शादियां हो गई, उनकी स्किन फिर वो यूज टू हो जाती है, फिर वो जो है वो इनमें एक मेकअप का भी आ जाता है, वो एक चेंज हो जाती है, एक लड़की से औरत में चेंज हो जाती है ना, कन्वर्ट हो जाती है औरत, चाहे उसने 17 साल की उम्र में शादी करी हो, चाहे उसने क्यों, लेकिन वो एक चेंज हो जाता है, उसमें एक चेंज बहुत बड़ा चेंज आता है, उसके हार्मोन्स में चेंज आता है, उसकी जो चेहरे की स्किन है उसकी हर चीज में चेंज आता है उसकी शादी के बाद। चाहे शादी 20 साल की उम्र में हो, चाहे शादी उसकी 18 साल की, चाहे उसकी शादी 35 साल की उम्र में हो, चेंज उसका मेन जो चेंज है उसका शादी के बाद ही होता है। तो भाई वो हर किस्म के यूट्यूब पर लोग हैं, सब कुछ है। मुझे एक चीज समझ में ही नहीं आ रही थी जब उसने वो मेकअप का बोला ना, मुझे एक चीज मतलब उसने कहा कि अब हम जाएंगे तो हम बाहर मेकअप, मतलब क्या किस सेंस से बोला, मतलब तुम इतनी छोटी छोटी बच्चियों को मेकअप करवा कर तुम प्रेजेंट करोगी सबके सामने, यार क्या चाह, मतलब तुम्हें पता है कि फैमिली व्लॉगिंग है, यहाँ पर मेकअप होना है, यहाँ पर जो है मेकअप होकर तुमने सामने व्लॉग में डालना है। मतलब यार अजीब, मुझे वाकई ये मुझे सुन सुन के ही कुछ अजीब सा लग रहा है कि यार ये किस उस पे जा रहे हैं, मतलब ये क्यों इस तरीके से, क्या हम जो सोच रखते हैं वो ये लोग नहीं सोचते हैं, मतलब ये लोग क्या सोच के, उसमें मेहर को तो कहीं से भी दूर दूर तक मेहर पे तो बीबी क्रीम और उसका भी दौर नहीं है, मेहर की तो भी स्किन बिल्कुल ही छोटी है, वो ज्यादा मॉइस्चराइजर हो गया, कोई सनस्क्रीन हो गई, इस वक्त उसको उस चीज की नीड है, ये कोई मेकअप की नीड नहीं है, इवन वो बीबी क्रीम की भी उसको नीड नहीं है, आप इसको एक फेयर एंड लवली दिला सकते हो। ये टाइम की स्किन स्किन जो है वो बहुत बहुत सेंसिटिव होती है, इवन अब तो फेयर एंड लवली भी मना करते हैं कि ये भी स्किन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है।
तो ये मैंने सुना है भाई, देखो बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब आपकी भूती होती है तो आपके लिए एक मॉइस्चराइजर हो गया, सनस्क्रीन हो गई, कोई सिरम हो गया जो बच्चों की स्किन के लिए होता है। अव्वल तो सिरम्स भी मना करते हैं इस टाइम पर स्किन पे, क्योंकि इस टाइम पर स्किन को किसी चीज की नीड नहीं होती, स्किन खुद जो है वो सब कुछ प्रोड्यूस कर रही होती है, क्योंकि आपका कोलाजन बूस्ट होता है, आपकी हर चीज इस टाइम पर परफेक्ट चल रही होती है और अच्छे से बूस्टअप पर होती है। तो आपकी स्किन को बस एक मॉइस्चराइजर की, एक हाइड्रेशन की जरूरत होती है, एक सनस्क्रीन की जरूरत होती है, ताकि वो सनस्क्रीन उसकी स्किन को डैमेज ना करे। तो इन्हीं दो चीजों की नीड होती है, बाकी आपको किसी भी चीज की इस उम्र में नीड नहीं होती है, जिस उम्र में इस टाइम पर मैं है। बाकी रिजा और सारा मैंने कल भी कहा कि ठीक है, ये एज इनकी ऐसी है जहां उनको बीबी क्रीम हो गया, टिंट हो गया, इन सब चीजों की, छोटी मोटी चीजों की, बाकी जो परफेक्ट जो चीजें होती है ना, बेकिंग की आइटम, कॉम्पैक्ट पाउडर, ये सारी चीजें इस वक्त इनको भी नीड नहीं है, इनकी स्किन बिल्कुल फ्रेश है। और सारा की स्किन तो बिल्कुल ही फ्रेश है। अव्वल तो वो तो मेकअप करके अजीब ही भूती लग रही थी, ठीक है ना, वो मतलब ये लाइनर लगा के, क्योंकि बच्चे इस टाइम पर औरत औरत वाली फीलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। एक मेकअप का तरीका होता है, हर एज का मेकअप होता है, ठीक है ना, हर एज का मेकअप। उसमें ये कि बीबी क्रीम दिला दो, एक टेंट दिला दो, तो ये सारी चीजें क्या है कि वो बच्चे को एक इनहेंस कर देती है, उनकी ब्यूटी जो है, लड़कियों की ब्यूटियां इनहेंस करती है, कि वो कॉलेज गोइंग हो चुकी है, समझ में आता है। बट इससे ज्यादा तीसरी चीज, इवन एक आईलाइनर भी इंक्लूड करना जो ना, वो बेवकूफी होगी। काजल अगर बच्ची को पसंद हो तो समझ में आता है, बाकी एक आईलाइनर भी इंक्लूड करना जो ना, वो बेवकूफी होगी। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, फिर वो कॉलेज से जो है वो यूनी में जाएगी, तो फिर थोड़ा सा अपनी ब्यूटी को और एनहेंस करेगी, तो वो वक्त के साथ साथ अच्छा लगता है। लेकिन इस वक्त तीनों में से किसी की भी एज भी परफेक्ट नहीं है जिसमें उनको इतना कुछ दिलाया जाए मेकअप का सामान, और उनको ये कहा जाए कि अब हम बाहर जाएंगे तो तुम ऐसे ही तैयार होकर जाओगे जैसे वो उस दिन हुई थी, आईलाइनर शाइलाइनर लगा के। मैं उस पर रखकर बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर उसने बीबी क्रीम और टिंट दिलाया होगा तो इट्स ओके, बट मुझे इतना पता है कि उसने बीबी क्रीम और टिंट तो दिलाया ही नहीं होगा, उसने बाकी हर चीज दिलाई होगी, फाउंडेशन और ये सारी चीजें। फाउंडेशन तो आपको, फाउंडेशन का मतलब होता है कि आपकी स्किन की जो दाग धब्बे हैं उसको कवर अप करने का, ठीक है ना। तो बीबी क्रीम आपकी सिर्फ उस ब्यूटी को एनहेंस करती है। तो ये सारी चीजों में बहुत फर्क होता है, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता ग्रूमिंग के नाम पर यही चीज को ग्रूम क्यों की जाता है। आपको ग्रूमिंग करनी है, आप फुल ऑन कराओ, उसके वेट पे ध्यान दो, जैसे आपने सबा पे ध्यान दिया था, ठीक है ना, वैसे उस पे रिजा पे ध्यान दो। वैसे ही सारी चीजें हैं। तो ये ग्रूमिंग का मतलब है। ग्रूमिंग का मतलब कहीं भी सिर्फ मेकअप नहीं है। मेकअप का मतलब मैंने बता दिया कि ब्यूटी इनहेंस है आपका। मेकअप का मतलब सिर्फ ये है। हमने मेकअप को प्लास्टिक सर्जरी की तरह यूज करने शुरू कर दिया। भाई मेकअप का मतलब है पूरा का पूरा जो ना वो चेहरा जो है ना वो बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इस वक्त जिन बच्चियों को जिस चीज की नीड है वो चीज करा, और मुझे लगता है इसी की वजह से जो है वो दीपिका जो है वो गायब हो गई है। दीपिका जो है वो ब्लॉग अपलोड नहीं करी, पता है उसको ट्रोल, क्योंकि अभी ताजा ताजा अभी सब सभा से उठ के उस पर चले जाएंगे, क्योंकि अभी बच्चों को लेकर पूरी का पूरा इस वक्त टाइम है ना, पूरे के पूरे सारे लोग हैं ना वो बड़े सेंसिटिव चल रहे हैं, बहुत सेंसिटिव चल रहे हैं। इवन इनके व्लॉग में भी जा जाके वो रिजा को उसको बोल रहे हैं कि सभा को रोको, सभा को रोको। मैंने आपको उस दिन भी कमेंट किया, आपको दिखाया ना कि बहुत कमेंट्स है, रिजा को उसको रोको, अपने बच्चों को बचाओ, अपने ये करो वो करो। अब जब जो है वो दीपिका अगर ये व्लॉग अपलोड कर देगी तो अजाब अजीब जो है वो बवाल मच जाएगा पूरे के पूरे यूट्यूब पर। तो आई थिंक सो इसी वजह से जो है ये लोग दूर हैं, और ये चीजें जो है वो अपलोड नहीं कर रही है। दीपिका अपनी बिल्कुल ही दूर हो गई है। बाकी दैत की मैंने आपको बता दिया, मुझे जहां तक लग रहा है कि सनी के किसी रिलेटिव की है, सनी के ही जो है वो किसी के आसपास के। बाकी सबा का नहीं है, क्योंकि ये लोग तो अपनी सगी दादी के इस पे नहीं गए, तो ये लोग अभी भी नहीं जाएंगे, वो भी इतनी दूर। वो मुंबई छोड़ के फ्रेंड्स मोदा आ जाएगी जहाँ उसको घबराहट शुरू हो जाती है। लेकिन अभी घबराहट कम होगी, क्योंकि अभी सास ससुर नहीं है ना, तो वापसी आने के चांसेस बहुत जल्दी हैं। तो वो एक दो दिन में निपटा के वापसी आ जाएगी। लेकिन अगर कोई और होता, सास ससुर होते, तो उसको रहना पड़ता, क्योंकि जो बंदी यार वो हज पर गए, घर पूरा बिखरावा छोड़कर भाग निकली। हालांकि कोई काम नहीं, ब्लॉगिंग है इनका, कोई काम नहीं है। अब काफी लोग बोलेंगे डॉक्टर है, भाई डॉक्टर तो लखनऊ में भी क्या, जो मौदाह में रहते हैं वो लखनऊ में डॉक्टर नहीं दिखाते, जो मौदाह में रहते हैं उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। फिर सब कुछ होता है ना, इनकी सब कुछ चल रहा था, सिर्फ बहानेबाजी है, सिर्फ बहानेबाजी है। ठीक है ना, बहानेबाजी वाली सीन है और कुछ नहीं है। अब जो अंधभक्त है उनका तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भाई इस दफा तो अंधभक्तों की भी आंख खुली है जब बच्चों वाला सीन हुआ है। तो बहरहाल ये पूरा का पूरा पॉइंट था। होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट करने का। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, और अल्लाह हाफिज। और कोई पॉइंट हो, कुछ भी ऐसा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वेट करूंगी कमेंट्स का, आपके काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। और अच्छा, मुझे कल एक कमेंट आया था, काफ़ी जो है वो मुझे लताड़ा गया उस बात पर। आप ऐसी, आप वैसी, आप जो है ये कर रही हो। भाई मैंने हमेशा कहा है रिव्यू और नेगेटिव में बहुत फ़र्क होता है। मैं रिव्यू करती हूँ, नेगेटिविटी में बहुत फ़र्क होता है। जिस दिन नेगेटिविटी करूँ, एक पॉडकास्ट मैं ऐसी बनाऊंगी जिसमें मैं लिटरली जो है वो हेट फैलाऊंगी, और मैं बताऊंगी, मैं सिर्फ उस पर हेट फैला के सिर्फ इतना बताऊंगी कि ये होता है हेट,
और जो मैं करती हूँ वो रिव्यू होता है। तो आपको फ़र्क खुद समझ में आ जाना है। लेकिन उसके लिए मैं थोड़ी हिम्मत जमा करूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी के लिए जो है वो जहर उगल सकूँ। जहर उगलना, रिव्यू करना, सब कुछ एक अलग अलग होता है। और सितारा यासीन की पॉडकास्ट को आप लोग काफ़ी जो है वो प्यार दे रहे हैं। तो अब सितारा यासीन की भी टाइम जो है वो सोच रही हूँ कि मैं लाइन में रखूँ पॉडकास्टर को, क्योंकि वो भी डेली व्लॉगिंग करती है। तो उसके भी व्लॉग का रिव्यू करेंगे, जो अच्छा बुरा जो भी चीज़ें होंगी। बाकी देखो, मैं किसी गंदगी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसकी जो गंदगी है ना वो बहुत गंदी किस्म की गंदगी है। मतलब उसके सपोर्टर्स हेटर्स वाली कहानी है ना। ना मैं सपोर्टर्स हूँ ना मैं हेटर्स हूँ, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन जो रिव्यू होगा वो दूंगी, जो मेरा ओपिनियन होगा मैं वो दूंगी। बाकी तो अपन कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी मैं क्लियर कर दूँ। देन होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।